हाँ। हेलो स्टूडेंट्स, गुप्ता क्लासेस में आपका स्वागत है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता हो। ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका क्या है, लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट जो टॉपिक है क्या बेटा, लीनियर मोमेंटम। सेकंड लॉ पे हम आएंगे, बट पहले लीनियर मोमेंटम समझना जरूरी है। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है कि लीनियर मोमेंटम बेसिकली क्या होता है, इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, उसको हम क्या कहेंगे, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कहेंगे। इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। मास, अगर ये क्या है, ये मास है, और वी क्या है, वेलोसिटी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम वी लिख सकते हैं। क्यों, मास आपका स्केलर क्वांटिटी होता है और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्केलर और इनटू वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ही क्वांटिटी होती है। इसलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर मान लीजिए कोई साइकिल खड़ा हुआ है, मान लीजिए कोई कार है ना, ये कार है और रेस्ट में है। तो अगर हम आपसे कहें कि मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या होगा, तो मोमेंटम क्या होगा, मास ऑफ द कार, कार का मास इनटू वेलोसिटी। अब आपको पता है रेस्ट में जब है तो वेलोसिटी तो जीरो हो गई, तो क्या होगा, लीनियर मोमेंटम जीरो हो जाएगा। तो रेस्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, मास कुछ भी हो उसका, चाहे वो साइकिल हो, चाहे कार हो, चाहे ट्रक हो, चाहे हवाई जहाज हो, अगर वो रेस्ट में खड़ा है तो उस केस में लीनियर मोमेंटम क्या होगा बेटा, जीरो होगा। ठीक है। कोई जो है, मान लीजिए कार जो है, कोई कार जो है मोशन में है। कोई कार क्या है बेटा, मोशन में है। ये मान लीजिए कार है और ये मोशन में है। किस में है, मोशन में है। और मोशन में है तो मतलब क्या होगा, इसकी कुछ स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी मान लीजिए क्या है, वी है। वेलोसिटी मान लीजिए क्या है, वी है, और इसका मास m है। तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा, p इक्वल टू mv। और ये क्या होगा, इसकी कोई वैल्यू जरूर होगी, जीरो नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि मोशन में है। आपको मैंने लास्ट टाइम वीडियो में बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, मास उसके पास तो जरूर होगा। मैटर विदाउट मास कैन नॉट एग्जिस्ट। यहां पर हम अगर जो है न्यूक्लियस की बात करें तो भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब की भी मास की वैल्यू होती है। मास बहुत कम होता है लेकिन जरूर होता है। विदाउट मास कोई भी मैटर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो मास तो सब में होता है। अब किसी में अगर वेलोसिटी है तो मोमेंटम होगा, वेलोसिटी नहीं है तो मोमेंटम जीरो होगा। अब वेलोसिटी जो है मान लो नहीं है और लाना है, वेलोसिटी देना है, मोमेंटम जो है क्या होगा, चेंज करना है, तो क्या होगा, पहले मोमेंटम मान लीजिए जीरो है, कोई रेस्ट में है तो जीरो मोमेंटम होगा। और मान लीजिए उसको आपने कुछ फोर्स लगा के क्या किया, फोर्स लगाया तो क्या होगा, वेलोसिटी भी दे दिया, तो मोमेंटम क्या होगा, एम भी हो जाएगा। तो मोमेंटम आपका इनिशियल ये है, मोमेंटम आपका इनिशियल ही है, और ये क्या है, फाइनल है। ये क्या है, फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल से फाइनल आप कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ बीच में है। अब आते हैं तो आपको ये क्लियर हो गया कि लीनियर मोमेंटम होता क्या है। चेंज इन मोमेंटम भी क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम तभी होगा जब आप फोर्स लगाएंगे। विदाउट फोर्स मोमेंट चेंज नहीं होगा। तो मोमेंटम चेंज करने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। अब जो है आपका आता है न्यूटन सेकंड लॉ। क्या होता है, तो न्यूटन सेकंड लॉ बेसिकली होता क्या है, इसको हम लोग सीखेंगे। तो इसी से आता है, क्योंकि आपने मोमेंटम चेंज किया है ना। तो मोमेंटम चेंज जो है, न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब चेंज ऑफ मोमेंटम आपको पता है क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी is rate of change of momentum of a body is proportional to force, is proportional to force, is proportional to force. Rate of change of momentum of a body, rate of change of momentum of is proportional to force. ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी, मोमेंटम आपको पता है क्या है, एम वी होता है। वी क्या है, वेलोसिटी, एम क्या है, मास है। अब चेंज इन मोमेंटम, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए है ना, कोई ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, मान लीजिए आप ही जो है, पहले आपकी स्पीड क्या है, यू है। तो मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, एम यू होगा। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा बेटा, एम यू। मान लीजिए आपको किसी ने धक्का दे दिया मतलब इस पे आप किसी ने फोर्स लगाया, राइट, फोर्स लगाया, उसकी वजह से मोमेंटम इसका क्या चेंज, मोमेंटम चेंज हुआ। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, एम इंटू मास तो वही रहेगा, मास चेंज होगा नहीं, मास चेंज नहीं होगा। मास कहीं भी चले जाए, चाहे यहाँ पे अर्थ पे नहीं, आप जो है मास पे भी चले जाएं या कहीं पे भी चले जाएं, मास की वैल्यू एग्जैक्ट रहती है, कहीं भी चेंज नहीं होती। हाँ, वेट चेंज होता है। वेट क्यों चेंज होता है उसको हम आगे बताएंगे। तो मास जो है हमेशा यूनिवर्सल क्वांटिटी रहती है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। इसकी वैल्यू कब चेंज होगी, जब जो है शेप चेंज होगा। जैसे हम जितने बड़े हैं हमारा मास कुछ और होगा, कोई बच्चा है उसका मास कुछ और होगा, कोई ऑब्जेक्ट छोटा सा पेन है उसका मास कुछ और होगा, कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है उसका मास कुछ और होगा, लेकिन उसका मास एज इट इज ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगर उसके शेप में चेंज होता है तभी उसका मास चेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा।
तो मास जो है m है और वेलोसिटी आपने जो है फोर्स लगाया तो क्या होगा, इसकी स्पीड बढ़ गई, बढ़ के क्या हो गई, v हो गई, तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, mv। फाइनल मोमेंटम बेटा क्या होगा, mv। अब देखो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम जाहिर सी बात है ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी v क्या है, ग्रेटर देन u है, इनिशियल वेलोसिटी से v क्या है, ज्यादा है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब ये जो चेंज हुआ है कितने टाइम में चेंज हुआ, मान लीजिए टी टाइम में चेंज हुआ है तो अपान टी कर देंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसको हम क्या कहेंगे बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और यही क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स। कौन सा फोर्स, जो आपने फोर्स इस पे लगाया है जिसकी वजह से मोमेंटम इसका चेंज हुआ है। अब मोमेंटम चेंज हुआ तो इसी के प्रोपोर्शनल में क्या होगा, मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, फोर्स होगा, एक्सटर्नल फोर्स जो आपने लगाया है। ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हट जाएगा तो F जो फोर्स होगा वो क्या होगा, एम वी माइनस यू अपान टी। अब आपको पता है कि v माइनस यू, ये आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी में क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। क्या होता है, एक्सीलरेशन। यही क्या है, F इज इक्वल टू ma। यही सेकंड लॉ का फार्मूला है कि ये बताता है कि फोर्स कितना लगेगा, ma के बराबर लगेगा। ठीक है, और इसी को कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स या एक्टिंग फोर्स। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, F इज इक्वल टू ma। F इक्वल टू ma कैसे आएगा, इससे हम जो है वैल्यूज को निकाल के यहां से हम रख सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ आपने देखा था, फर्स्ट लॉ केवल फोर्स के बारे में बताया था कि भाई आपको जो है चेंज करना है, स्टेट को चेंज अगर करना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन सेकंड लॉ आपको बताता है फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, कितना आप चेंज करना चाहते हैं, उसकी वेलोसिटी में क्या चेंज लाना चाहते हैं, उसके इस हिसाब से आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड जो है जस्ट सेज दी न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ जो है ये कहता है कि आपको फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ आपको केवल फोर्स के बारे में पता चलता है और सेकंड लॉ आपसे बताता है कि फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, तो आपका ये फर्स्ट और सेकंड हो गया। अब जो है नेक्स्ट जो है वीडियो में न्यूटन थर्ड लॉ के लिए जो है बनाऊंगा। थैंक यू।